बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम कुंज चासु वचन रवि करे निगर। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सुमिरत जन होत हैं भाव सागर से पार। बंदो श्री गुरु पद कमल सच्चिदानंद स्वरूप। जग तारण कारण प्रभु प्रगति धरि नर रूप। परम पुरुष गुरुदेव जी शाश्वत शांति निधान। बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की कामना। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। जगत जननी अम्बे मैया की जय। बोलिए प्रेम से सब संतों की जय। प्रेमी सज्जनों, परम पिता परमेश्वर की असीम दया दृष्टि से हम जीवों को सत्संग का महापावन अवसर गुरु पूजा के अवसर पर मिला हुआ है। आज गुरु पूर्णिमा नहीं है, लेकिन आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में कभी भी गुरु पूजा मनाया जा सकता है। इसमें कोई लेकिन की गुंजाइश नहीं। वैसे तो नीति कहती है कि साल भर में एक बार हमें विधि विधान से श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करना चाहिए। हमेशा धारण किए रहे तो अति धन्य है, और अगर साल भर में भी धारण कर लिया तो भी जीवन धन्य हो जाता है। कबीरदास जी जो अपने समय के बहुत ही अच्छे संत कहलाते हैं, जिनकी वाणी का लोग आज भी पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन वाणी का क्या अनुभव है शायद वो पीएचडी करके भी अनुभव नहीं कर पाते हैं। अनुभव तो कोई महान संस्कारी प्रेमी सज्जन ही कर पाता है। उन्होंने अपने अनुभव को व्यक्त किया। क्या कहा कि पूजा कीजिए गुरु की दिन में कई कई बार। असूजा का में है जो बहुत करीब उपकार। अगर हो सके तो गुरु की पूजा दर्शन दिन में कई कई बार करना चाहिए।
जिस प्रकार से अशुजा स्वाति नक्षत्र का मूल बहुत उपकारी माना जाता है। अगर वो केले में पड़ जाता है तो कपूर बन जाता है, सीप के मुंह में पड़ता है तो मोती बन जाता है, और सांप के मुंह में पड़ता है तो विष बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई महान संस्कारी पवित्र दिल से श्री गुरु महाराज जी के त्याग और कुर्बानी परोपकार को हृदय में धारण किए हुए अगर दीदार करता है, दर्शन करता है या पूजा करता है तो स्वाति नक्षत्र के बुध जैसा उसे फल मिलता है। कि कई बार ना कर सके दिन में कर एक बार, कबीर गुर पूजते उतरे भवजल। अगर कई बार नहीं कर सकता तो एक बार कर ले तो भी भाव सागर से, अर्थात ये संसार क्या है, हमारे लिए कितना सुखदाई है, कितना दुखदाई है, हम इस संसार में किस लिए आए हैं, हमारे जीवन का परम कर्तव्य क्या है। अगर एक बार भी पूजा करता है तो उसके हृदय में ऐसी निर्मलता आ जाती है तो इस रहस्य को समझ जाता है। और भवसागर से पार समझना ही पार होना है। विचार के समान प्रेमी सज्जनों कोई भी ज्ञान नहीं होता। विचार ही सबसे बड़ा ज्ञान है। विचार से आपको सद्गति मिल जाएगी और विचार से आपको दुर्गति कि एक दिना न कर सके दूजे दिन कर ले, कबीर गुरु पूजते काल दगा नहीं। अगर दिन में एक बार भी नहीं कर पाया तो दूसरे दिन तो उसे काल धोखा नहीं दे सकता। अर्थात सभी प्रेमी सज्जन अपने अपने दिल से पूछ सकते हैं। यद्यपि क्या कहें, कुछ तो पूछने लायक भी कई जन्म के बाद बनते हैं, इसीलिए वो पूछते नहीं हैं। हमारा मन क्या कह रहा है, हमारा मन किस गड्ढे में गिरा रहा है, कितना धोखा दे रहा है, कितने बड़े वरदान को खो रहा है, इस लायक वो बन नहीं पाते हैं तो वो पूछेंगे कैसे। लेकिन अगर कोई पूछने लायक है तो पूछ सकता है कि हम इस दुनिया में आए, श्री गुरु महाराज जी हमको मिले तो उन्होंने हमें क्या प्रदान किया, हमसे कितना प्रेम किया है, हमारे लिए कितने बड़े हितैषी हैं, पूछ सकता है। और जो पूछता है उसे अंदर से प्रेरणा बंदी। सबसे बड़ा आपका मित्र आपके अंदर है। ध्यान रहे, अगर आप ऐसे नहीं समझते हैं तो भगवान शंकर से शिक्षा ले सकते हैं। भगवान शंकर को जब सती के नष्ट होने का बहुत बड़ा वैराग्य दुख होता है, परेशान हो जाते हैं क्योंकि सती को जान रहे कि अब ये नष्ट ही होकर रहेंगी, विधि विपरीत है, विधि विपरीत भलाई नहीं, ये हम ही से झूठ बोल रही है। और सीता का रूप बनाई है और फिर भी कह रहे हैं कि
कछु न परीक्षा लीन गोसाई, ओ कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। तो हमने कोई भी परीक्षा नहीं लिया। देखें कितनी ऊंचाई पर हम पूरे साफ हो पाते हैं, और अगर समझ लिए कि हम साफ ही हैं तो बहुत गंदे, लेकिन अगर हमारा दिल कहता है कि हम साफ हो गए हैं तो ध्यान रहे कभी भी आप साफ नहीं हो पाएंगे। सती झूठ जरूर बोल देती हैं, लेकिन सती हृदय अनुमान किए सब जानो सर्वज्ञ, और कीन कपट सब मैं शंभु सन नारी सहज जड़। वो अपनी गलती को महसूस करती हैं, स्वीकार करती हैं कि नारी का स्वभाव जड़ होता है, मूर्खता होती है। मैंने शंकर के साथ अज्ञानता प्रकट किया है, घोर अन्याय किया है, और अंतर्यामी महादेव सब जान। जल पै सरिस बिकाए, देखो प्रीत की रीति भर, अब बिलग होए रस जाए कपट खटाई पर। हमने कपट कर लिया है और उसका रिजल्ट कितना भयंकर होता है। ये सब इसलिए समझाया जाता है कि आप अपने अंदर झांकें, उतारें, गौर करें कि कुछ हमारे लायक है या नहीं, हम इसमें से क्या ले सकते हैं, हमको क्या लेना चाहिए। हाँ, आप सती नहीं बन सकते हैं, पार्वती नहीं बन सकते हैं, तो एक प्रेमी तो बन ही सकते हैं बंधु। लेकिन जब लेना शुरू करेंगे तभी तो, और लेंगे ही नहीं। महाजनों येन गता सा पंथा, जिससे महापुरुष मंजिल पाए हैं वही रास्ता आपके लिए भी है। दूसरा कोई रास्ता ढूंढेंगे, चाहे एक जन्म नहीं 50 जन्म बीत जाएंगे, आपको मंजिल नहीं मिलेगी और अथाह दुख का सामना करना पड़ेगा। बड़े कठिन हैं यम के फंदे, और दुखी करेंगे तेरे प्राण सतगुरु के बिना, और मिलता नहीं है आत्मज्ञान सतगुरु के। जब भगवान शंकर देखते हैं कि सती झूठ बोल रही, बनी सीता और कह रही कि मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं लिया है, तब बड़े दुखी होते थे। परम पुनीत न जाय तज, किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। कि सती परम पुनीत हैं, किसी जन्म में भी दूसरे को नहीं चाहा, केवल मुझे चाहा। देखिए, प्रेमी सज्जनों के हृदय में भरम आ जाए ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन भरम खत्म होना जरूरी होता है। कब होता है? तब होए तब संशय भंगा, और जब बहुकाल करिए सत्संगा। बहुत समय जब हम सत्संग करते हैं और जो सत्संग में ही आना छोड़ दे तो जड़ ही काट दे, संभव है? कभी भी संभव। जो रास्ता है बंधु, वही आपके लिए आज भी है। इतने हैं कि वो रास्ता पहले बड़ी कठिनाई से मिलता था, आज वो रास्ता आपको बड़े सरल ढंग से मिल गया है।
लेकिन चलना उसी पर है। जैसे आज आप देखते हैं कि बड़ी सुविधाएं हैं, बहुत ज़्यादा व्यवस्था हो गई है, लेकिन क्या लोग कम परेशान हैं? आप ही लोग कहते हैं कि पहले अच्छा था, पहले बड़ी सुख शांति थी, अब सुख शांति दुख अशांति में बदल गई। क्योंकि ना भाईचारे की भावना है, ना प्रेम है हृदय में, ना शुद्ध भोजन है, ना शुद्ध वातावरण है। फिर हमारा हृदय शुद्ध कैसे होगा? फिर हम बेचैन अवश्य रहेंगे। हाँ, क्या चीज है ज्यादा? पैसा। पैसा जितना पहले था उससे अब कई गुना ज्यादा हो गया है। ध्यान रहे, ये अज्ञानता है कि हम पैसे से सुखी होते हैं, पैसे से काम चलता है। सुख का विषय ही कुछ और है, सुख कहीं और है। सुविधाओं से सुख नहीं मिलता, सुख मिलता है अंदर की गति से। बंधु, हृदय अगर आपका शुद्ध हो गया, हृदय में संतोष आ गया, तो आपको सुखी होने में बिल्कुल भी देरी नहीं। चाहे आपके पास झोपड़ी भी ना, चाहे आपके पास खाने के लिए रोटी भी ना, कहीं हाथ फैलाएंगे तो रोटी अवश्य मिल जाएगी। रोटी देने वाला भी मालिक का ही बंदा है। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। बंधु, सभी अपने हैं, कोई भी पराया नहीं। सती से गलती हो जाती है। भगवान शंकर ने देखा कि अब परम पवित्र तो हैं, लेकिन इनसे प्रेम कैसे करें? ये सती के जगह पे सीता बन गई, जिनको मैं मां कहता हूं, इसलिए इनसे प्रेम करना मुनासिब नहीं है। और त्यागूं तो कैसे त्यागूं, क्योंकि ये त्यागने योग्य भी नहीं। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, और सुमिरत राम हृदय से आवा। यही तन सती भेंट मोहि नाही, और शिव संकल्प कीन मन माही। तब भगवान शंकर किसी से पूछने नहीं जाते। किससे पूछते हैं? उस सर्वशक्तिमान से, जिसे राम कहा जाता है, जो रोम रोम में रमण करता है, जिसको परम साथी श्री गुरु महाराज जी ने लखा करके दर्ता करके आपको बता गए। आपका भी दिल कभी बेचैन हो, आप ध्यान में बैठ जाएं, निरंतर नाम का सुमिरन करें, श्री गुरु महाराज जी को याद करें। आपके हृदय में ऐसी प्रेरणा होगी जो परम उचित है कि इस दिल के गगन में आके कभी जब गम की घटा छा जाती है और पल भर में फिर दया तेरी बन करके हवा आ जाती है कि रक्षा सबकी करते हो, फिर क्यों भला इनकार मुझे, जीवन की रुलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार। बंधु, भगवान शंकर को तुरंत प्रेरणा होता है, और जब प्रेरणा हुआ, प्रेरणा कौन लेता है? जो उस प्रेरणा को स्वीकार करना सीख जाता है। अब प्रेरणा सहज वाली आई कि कठिन वाली आई? कैसी आई? क्या
समझते हैं। जब भगवान शंकर राम के चरणों में सिर नवाते हैं तो कैसी प्रेरणा हुई कि इस तन में सती से भेंट नहीं करना है। ये कठिन है कि सहज है? कठिन है। आपको प्रेरणा आ भी गई तो आप उठा के उधर रख देंगे, ये वाला हमें नहीं लेना है। तो जब नहीं लेना है तो प्रेरणा लेने से भी कोई फायदा। यही कारण है कि प्रेरणा वही लेता है जो पूरी की पूरी स्वीकार करता है। भगवान शंकर प्रण कर लेते हैं कि इस तन में सती से हमें भेंट नहीं करना। कितना बड़ा संकल्प! सती कम प्रिय नहीं, बहुत प्रिय, लेकिन संकल्प उससे ज्यादा प्रिय ठहरा। जीत उसी की होती है जो ज्यादा ही शक्तिमान होता है। जब प्रण ले लेते हैं तो आकाशवाणी होती है कि असपन तुम बिन करे को आना, राम भगत समरथ भगवान। देखो कौन ऐसा प्रण कर सकता है जो राम का भक्त हो और समर्थवान भगवान, और दूसरा शायद नहीं। हाँ, शिक्षा ले सकता है, कोशिश कर सकता है, करेगा तो आप भी वही बन सकते हैं जो वो बने, क्योंकि आप उसी के अंश हैं, आप कोई दूसरी चीज नहीं बंधु। फिर जब रास्ते में चलते हैं सती को भी आकाशवाणी सुनाई पड़ा और वो पूछती हैं कि कीन कौन पन कहो कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दया। आपने कौन सा प्रण किया, आप मुझे बताइए। यद्यपि सती पूछा बहुभांति, तद्यपि न कहो तिरपुर आरती। देखो संत के क्या लक्षण होते। सती अथाह प्रिय हैं, लेकिन अपने दिल का भेद सती से भी बताया। जैसा कि आपके श्री गुरु महाराज जी भी ऐसा ही किया करते थे। बताया नहीं, बहुत पूछा, तब वो अपने आप जान जाती हैं कि सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले मेरे कपट को जान गए हैं। और वो क्या करते कहते हैं, सती ससोच जान वृष केतु और कही कथा सुंदर सुख। बैल की सवारी करने वाले शंकर जी जान रहे हैं कि सती बड़ी चिंता में हैं, बहुत दुखी हैं, क्योंकि अब इन्हें अपनी गलती एहसास नहीं। तो कथा सुनाते हुए ले जा रहे हैं। अब तो प्रण कर लिए हैं, कैलाश पर्वत पे जाके समाधि ले लेना है, ध्यान में बैठ जाना है और सती से इस जन्म में बात नहीं करना। लेकिन अब सफर तो काटनी है ना। अब रास्ते में जो विरह की अग्नि में सती जल रही है, संत है, दया है, दुखी भी किसी को देख नहीं सकते, इसलिए कथा सुना रहे हैं उनको। कभी कोई कथा, कभी कोई कथा, कि ताकि इनका सफर आसानी से कट जाए। और कथा सुनाते सुनाते पहुंच गए कैलाश पर्वत। ताहाँ पुनि शंभु समुझ पाने आपन, बैठे बट तर कर कमलासन। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लाग समाधि अखंड। पहुंच करके वहां अपने स्वरूप को, वही स्वरूप आपको ही संभालिए। जिसने स्वरूप संभाला उसी की जिंदगी की कीमत।
दुनिया का रूप तो आनी और जानी, ये रूप आनी और जानी बंधु, स्वरूप ना आता है ना जाता है। उसी को संभालने के लिए महापुरुष इस दुनिया में आते हैं और साम दाम दंड भेद दर्शा करके आपको योग्य बनाते हैं। लेकिन अगर सोना कहे कि हम भट्ठी में नहीं तपेंगे तो क्या कुंदन बनेगा? शायद नहीं बने। भट्ठी में उसे तपना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में और चाहे किसी भी बंधु। इसीलिए संत कबीर अपने अनुभव को व्यक्त करते हैं कि अगर वो 2 बार भी दिन में पूजा कर लेता है तो उसको काल धोखा नहीं दे सकता, अर्थात उसके बहकाए में वो नहीं आएगा। वो अपने विकारों को अवश्य त्याग देगा। कहते हैं कि 2 बार न कर सके दिन में कर बार बार, बार बार कर लीजिए। कहने का मतलब हफ्ते में कर लीजिए, कभी मौका लगे कर लीजिए, या में देर न कीजिए, कहें कबीर समझा। इसमें देर मत करो, कभी आपको मौका लगे। आज देखिए कि आज हमारे पास कोई विशेष काम नहीं है, आज हमको दुकान पे नहीं जाना है, आज हमको स्कूल से भी छुट्टी है, आज हमको बिजनेस से कुछ छुट्टी है, तो हम अपने लिए आज कुछ करें। बिजनेस, व्यापार, नौकरी, चाकरी ये दूसरे के लिए होती है, ध्यान रखिए, ये अपने लिए नहीं है। अपनी निजी कमाई तो वही है जो श्री गुरु महाराज जी ने प्रदान किया, तो उसका लाभ के बार बार न कर सके पक्ष पक्ष कर सोए, और कहें कबीर गुरु पूजते मोक्ष मुक्ति फल, 15 दिन में कर लीजिए तो आपको मुक्ति का फल, मुक्ति मिल जाएगी। कैसे जीवन मुक्त होता है? हम अपने जीवन को इस धरती पर रहते हुए भी दुनिया से अलग कैसे रख सकते हैं, ये कला आ जाए। क्योंकि दर्शन में, पूजा में शक्ति है, वो हमें निर्मल बनाता है, हमें योग्य बनाता है। नहीं तो यह झंझट पालने की क्या जरूरत है? इसी में बहुत बड़ी भलाई है कि पक्ष पक्ष ना कर सके मास दिना कर जाए, और या में देर न कीजिए, कहें कबीर समझाए। महीने में कर ले, पूजा कर ले, महीने में दर्शन कर ले। बहुत लोग सोचते हैं कि अब तो श्री गुरु महाराज जी नहीं, अगर गुरु महाराज जी के शरीर से ही मतलब था तो उन्होंने उस अविनाशी का ज्ञान क्यों दिया? क्यों नहीं उस समय कहा कि हमें आपके शरीर से मतलब है, ये अविनाशी वाला क्यों दे रहे हैं? कहा था कभी नहीं? फिर वो अविनाशी तो अभी भी कहीं चला गया, उसको आपको समझना ही होगा। नहीं समझोगे तो जीवन पतन के गड्ढे में गिर जाएगा, और वो देवी देवता भूत प्रेत चुड़ैल हंसेंगे, वो ठट्ठे मार के हंसते हैं कि हमें तो ऐसा मौका ही नहीं, हम भूत बने भटक रहे हैं, देवता बने हुए। अब 1000 वर्ष लगेगा इस यौन से छूटने में, पता नहीं छूटेंगे भी कि नहीं। और इसे कितना अच्छा जीवन मिला है, मनुष्य की जिंदगी, और गुरु ज्ञान मिला है,
और ये कितना मूर्ख है कि समझ ही नहीं। अगर समझ गए तो वही देवी देवता जहां आप पांव रखोगे उस चरण धूलि को भी नमस्कार करते हैं। नख से लेकर चोटी आपका पावन बन जाता है। पावन बनाने के लिए सब कुछ यहीं पे है, कहीं चला नहीं गया है। खाली हमारा विचार उत्तम होना चाहिए। हमारे अंदर किसी प्रकार की स्वार्थपरता नहीं होनी चाहिए। स्वार्थपरता होगी तो विचार उत्तम नहीं हो सकते, किसी कीमत पर नहीं होंगे। अगर आप मेरा और तेरा थोड़ा सा कम करके देखें तो देखें आप क्या बन जाएंगे। यही इसी धरती पर, इसी गृहस्थी में आप अपने उसी मकान में, कुटिया में योगी बन सकते हैं। भोगी का पूरा ओढ़नी उतर सकता है, योगी धारण कर सकते हैं और परमात्मा का था प्रेम पा सकते हैं। पाने लायक हैं आप, तभी श्री गुरु महाराज जी ने आपको ये ज्ञान दिया है, तभी सेवा सत्संग रूपी नौका बनाई है। अगर ऐसा संभव नहीं होता तो क्या उनके अंदर मूर्खता थी, क्या उनके अंदर अज्ञानता थी? ऐसा क्यों करते हैं? और आप देख रहे हैं, आप इतिहास सुनते हैं कि राजा हरिश्चंद्र भी गृहस्थी में थे, राजा मोरध्वज भी गृहस्थी में थे, ध्रुव प्रहलाद भी गृहस्थी में थे और राजा जनक भी गृहस्थी में थे। हाँ, इतना जरूर है कि बंधु समझना होगा क्या कि दुनिया का बन कर देख चुका बुद्धदेव का बन कर देख जरा, दुनिया का बन कर देख चुका बुद्धदेव का बन कर देख जरा। गुरु भक्ति में कितनी खुशियाँ हैं, इस राह पे चल कर देख जरा। गुरु भक्ति में कितनी खुशियाँ हैं, इस राह पे चल कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख चुका बुद्धदेव का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख चुका बुद्धदेव का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख चुका बुद्धदेव का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख चुका गुरुदेव का बन कर देख जरा। एक बात आप वैसे भी सुनते हैं क्या? एक बार भजन कर ले मुक्ति का, ये